हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट वही 30 में से 30। आज का हमारा टारगेट है कंपैरिजन करना फ्रैक्शंस के अंदर, भिन्न के अंदर। अगर हम देखें तो आपका रेलवेज ही नहीं बल्कि हर एग्जाम के अंदर भिन्न का बहुत बड़ा रोल है हमारे गणित के अंदर। और इनमें कंपैरिजन करने के लिए मैं आपके सामने 6 नियम रखूंगा, 6 रूल्स। इन 6 रूल्स में से हम 5 बात करेंगे किसी न किसी ट्रिक पर बेस्ड, और जो छठा है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें चाहे आपको कितनी बड़ी फ्रैक्शन मिले, आपको मिले 551 बटा 651 और उधर मिले 1013 बटा क्या 991 या कुछ भी, आप बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में तुरंत पता लगा सकते हो कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी और कौन सी छोटी है। आपको सवाल कैसे पूछे जाते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में जमाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड लोवेस्ट या कुछ भी, यानी कुल मिलाकर कंपैरिजन। तो हम बात करते हैं शुरू। देखो, मैं आपको हमेशा की तरह सलाह दूंगा, ये नंबर सिस्टम का 10वां सेशन है। आप ये 9 सेशंस पहले देखिए, कंटिन्यूटी में देखेंगे तो चीजें बढ़िया समझ में आएगी। और ये मेरी गारंटी है, इस सेशन के बाद में आपको कभी भी भिन्नों की कंपैरिजन में तकलीफ आ ही नहीं सकती, चाहे वो भिन्न कैसी भी आ जाएं। मैंने आपको कितने नियम बताए अभी वर्बली? 6 नियम। तो हम बात करते हैं 6 नियमों की एक एक करके। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी बात मैं और कर लूं आपको। डेली ये क्लास आती है 9 बजे, 9 o'clock, और 10 बजे आती है रीजनिंग की क्लास, है कि नहीं? अगर हम बात करें, कल टोटल डिवोशन के 25,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की जो इतने मैं कमेंट्स देख पा रहा हूं कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, मोटिवेशन बढ़ता है। देखिए किस तरह से स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से हर एक स्टूडेंट मेरा फेवर करे और कम से कम 5 स्टूडेंट्स को इसको क्या करे बताइए, इसको फैलाए, इसको बताए। और आपको जेन्युइनली लगता है कि वाकई में चीजें फायदेमंद है, मजा आ रहा है, तो ही ऐसा करना है। और मैं जानता हूं कि हम कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं और ऐसी काम का रिजल्ट आपको ना मिले, ये तो संभव ही नहीं है। चलिए मैं बात करता हूं कंपैरिजन करने की फ्रैक्शंस को लेकर। मैंने क्या कहा आपको? 6 नियम बताऊंगा, तीसरी बार बोल रहा हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपसे बेसिक बातें करता हूं। अगर मैं नियमों से भी बात करूं पहले, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बात करता है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे कोई भी दो भिन्न ले लीजिए, दो भिन्न, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 7/11 और इधर मैंने लिखा सपोज 8/13, और आपको मालूम करना है इनमें से कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है। छोटी भिन्न में बात करूंगा, मैं मॉडरेट लूंगा और फिर मैं टफ से टफ लूंगा। आप इस सेशन में अंत तक बने रहिए। आपको मैं कह रहा हूं ना, कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको मजा आ जाएगा। और देखो, मैंने कभी भी कोई भी सेशन लिया होगा ना, तो हमेशा मैंने आपको ट्रिक से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया होगा, और ज्यादातर क्वेश्चन ट्रिप से करवाए भी होंगे। लेकिन हम रट नहीं सकते, चीजों को समझ सकते हैं, है कि नहीं? देखो, अगर मैं बात करूं तो इसको सिंपल सा तरीका आप लोग जानते हैं। शुरू तो मुझे वहीं से करना पड़ेगा, 0 से। 13 7 कितना होता है बताओ? 91। 7 को 13 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है बताओ? 91। और 11 को 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है? 88। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन दोनों भिन्नों का अनुपात में जो मान है वो कहलाएगा 91:88, 91:88। 7/11 की वैल्यू ये रही और 8/13 का अनुपात ये रहा। वैल्यू मतलब अनुपात, जिसका अनुपात बड़ा वो बड़ा, जो छोटा तो छोटा। तो मैं यहां क्लियर कह रहा हूं कि 7/11 क्या है बताओ? बड़ी भिन्न है। आपको दिख रहा है? आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जो भिन्न आपने पहले लिखी और जो आपने उसमें न्यूमरेटर अपन पहले लिखते हैं, अंश पहले लिखते हैं, तो यहां से शुरू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 7 से क्या तो 91, 11 को 8 से क्या तो 88। तो आपको साफ साफ दिख रहा है इनमें से जो रेशो बड़ा वो बड़ी, जो छोटा वो छोटी। इस तरह की बात है। मान लीजिए एक और, ये तो एक क्वेश्चन है, मैंने सिंपल बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। मान लीजिएगा यहां लिखा हुआ है 5/9 सपोज, और यहां पर लिखा हुआ है 11 सपोज 15। अब आप देखो जरा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 75, और 11 को 9 से करो 99, यानी वो बड़ा है। और वैसे तो देखने में दिख रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन फिर भी कैसे भी भिन्न है आपको पता लगना चाहिए। तो ये 11 को 9 से करें तो क्या होता है? 99 उधर है, और 15 को 5 से करो तो क्या 75 है। इन दोनों की वैल्यू
75:99 में है, और मैं कहूंगा जिसके नीचे जो है वो उसी की वैल्यू है, तो यहां पर 11/15 क्या बताइए, बड़ा है। तो कोई भी दो भिन्न में अगर आपको तुलना करनी है, लेकिन यह चीज अटक जाती है, फंस जाती है कब, जब मान लीजिए मैंने आपको यहां पर कहा सपोज एक भिन्न है 601 और इधर लिखा हुआ है 997 और इधर मान लो लिखा हुआ है 1111 और इधर मैंने मान लीजिए लिख दिया सपोज 811। अब आपको इन दोनों भिन्न में कंपैरिजन करना है सपोज, तो आप इनको कंपैरिजन करने के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, इस विधि में काम अटक जाएगा। तो इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं और कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। आज के सेशन में मैं सारी बातें कर लूंगा आपको, और फिर बहुत सारे आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। जरा देखो, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं रूल नंबर 1 के बारे में, सभी ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 1 में अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। हो सकता है बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते हो, लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा वो रूल नंबर 1 2 3 4 5 के बाद सबसे ज्यादा 6 नंबर पर रहेगा। और ये 5 समझे बिना छठा समझ में नहीं आएगा। छठा रूल क्या होगा, छठा रूल ऐसा ही होगा जो आपको इनका भी कंपैरिजन तुरंत करके बता पाएगा, इसका भी, और अपन कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। चलिए काम को शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। देखो इतना समय नहीं होता कि मैं एक एक शब्द लिखूं यहां पर, आप मेरी बात को सुनते ही हैं, मैं बोलता हूं, आप वीडियो को पॉज करके बाद में खुद भी तो लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कहां कहां क्या लिखना है ना। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। पहला छोटा सा नियम, जैसे देखिए अगर हम बात करें, हमने हेडिंग क्या डाल रखा है चैप्टर का, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो अभी मैं सारी बातें एक जैसी कर रहा हूं। कैसी बातें कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको कैसा कंपैरिजन करना, सिर्फ तुलना करने की बात कर रहे हैं फिलहाल हम। मान लीजिए एक भिन्न आपके सामने 7/9, एक है 11/13, एक है 17/19, एक है 5/7 और एक मान लेते हैं अपन 21/23। ये आपको 5 भिन्न दी गई है, 5 फ्रैक्शंस। तो आपको यहां पर क्या करना है कि जो हाईएस्ट है, जो आपको हाईएस्ट है वो इसमें देखते ही पता लग रहा है 21/23 होगा, और जो इसमें सबसे छोटा है, लोवेस्ट है, वो इसमें देखते ही पता लग रहा है 5 क्या होगा बताइए, 7 होगा। अब यहां पर ये जो भिन्न है, ये जो रूल नंबर 1 है, ये किस पर लग रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। इस भिन्न का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बताइए, उचित भिन्न। 2 तरह की बल्कि 3 तरह की हम बात कर सकते हैं। एक चीज अगर दुनिया में उचित है तो दूसरी अनुचित भी होती है। एक्चुअल में क्या है देखिए, मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक भिन्न है 7/9 और एक है 9/7। तो आप जरा एक बार देखिए 9/7 की मैं बात करूंगा, तो ये जो है ना, ये हमारी उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं 9 में 7 का डिवाइड करता हूं तो ये क्या मिलता है मुझे, 1 सही 2/7, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन क्या करें, छोटी हो चाहे बड़ी हो, बातें तो करनी पड़ेगी ना, वरना अपन को समझा कैसे पाऊंगा, आगे वाली चीजों में फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। देखो अगर मैं बात करूं तो ये जो अंश है और ये हर है, तो जो डिनोमिनेटर यानी कि हर है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर जो नीचे वाला हिस्सा है हर यानी कि डिनोमिनेटर, वो बड़ा होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ, जैसे मान लीजिए 40/11 है, तो मैं इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या गणित नहीं बोलती, क्योंकि 40 में 11 से 3 बार डिवाइड किया जा सकता है। तो क्या मिलेगा, 3 सही 7 क्या बताइए 11। तो मैं बात करूं यहां पर ऐसी सारी भिन्न जिनमें क्या हो बताइए, डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, वो कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो रूल नंबर 1 है, कितने रूल बता रहा हूं मैं आपको, 6। फटाफट आऊंगा छठे तक। देखो इनमें अंतर बराबर है, जरा ध्यान दीजिएगा। 7 और 9 में अंतर देखिए कितना है, 2। 11 और 13 में देखिए 2। 17 और 19 में देखिए 2। 5 और 7 में देखिए 2। 21 और 23 में देखिए 2। अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है और इनमें अंतर अंश और हर का बराबर बराबर है, तो ऐसे भिन्न जिसमें संख्याएं सबसे बड़ी हैं वो सबसे बड़ी होगी, जिसमें सबसे छोटी है वो सबसे छोटी होगी, और इसी ऑर्डर में हम इसको जमा सकते हैं। जैसे देखो अगर मैं इसको घटते क्रम में जमाऊं, घटते क्रम को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, और बढ़ते क्रम को असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ता मतलब छोटा पहले आएगा, बड़ा बाद में आएगा। अब इधर देखो, इनमें अंतर तो बराबर बराबर देख लिए। अब मुझे एक बात बताओ, अंतर अगर बराबर बराबर देख लिए
तो इनमें सबसे छोटे अंक कहां पर है, ये रहे, सबसे बड़े कहां पर है, वो रहा। तो मैं कहूंगा ये भिन्न सबसे बड़ी है, पहले नंबर की सबसे बड़ी ये है, उसके बाद दूसरी ये है, बड़े से बोल रहा हूं, बड़े से छोटा, और तीसरी ये है, चौथी ये है, और सबसे छोटी ये है। देखो, तो आपको केवल पहली नहीं बल्कि सबसे बड़ी, बड़ी से दूसरी, बड़ी से तीसरी, बड़ी से चौथी और बड़ी से पांचवी भी दिख रही है। मैं इसको प्रूव करता हूं, सब लोग देखना बोर्ड पे, इसीलिए मैंने ये दीवार खींची है। इधर देखो, सारे ध्यान देना। अगर आपने प्रतिशत नाम का चैप्टर पढ़ा है तो आप मेरी बात को तुरंत समझ पाएंगे। जरा मुझे 1/2 की वैल्यू बताओ जल्दी से। 50% लिख भी दी मैंने, एक बार ढंग से देखना। अगर मैं 2/3 बोलूं तो आपको पता है ना, ये 1/3 का दुगना है। 1/3 कितना होता है, 66 सही। 1/3 कितना होता है, 33 2/3। मैं दोनों करके बोल रहा हूं। 2/3 कितना होगा भाई, 33 1/3 का डबल, यानी कि 66 2/3%। अच्छा, 3/4 बता सकते हो क्या? हाँ, 1/4 25% होता है, उसका 3 गुना, यानी कि 75% है। अच्छा, क्या 4/5 बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। 4/5 कितना होगा? अरे भाई 1/5 20% होता है, तो ये 80%। इसीलिए बोलता हूं कंटिन्यूटी में देखने के लिए, क्योंकि परसेंटेज अगर आपने नहीं देखा तो फिर काम फिर अटक जाएगा, क्योंकि हर चीज सीक्वेंस में है। इसीलिए मजबूरी होती है कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस पहले पढ़ाने पड़ते हैं और बाकी सारे चैप्टर्स उसके बाद में आते हैं, वरना रेलिवेंसी नहीं बनेगी। देखो, अब जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, 9/10 कितना होता है? 9/10 होता है 90%। आप जरा देखिए 99/100 कितना होता है? ये होता है 99%। और फिर भी किसी को तकलीफ हो तो वो क्या कर सकता है, वो इतना सा कर सकता है कि जो भी फ्रैक्शन है उसको प्रतिशत में बदलने में अगर वो तकलीफ है तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर क्या आ जाएगा, उसको फ्रैक्शन मिल जाएगा। जरा गौर कीजिएगा, 1 और 2 में अंतर बताइए। एक अंतर, एक अंतर, एक अंतर, एक अंतर, एक अंतर, एक, सब में अंतर बराबर है। लेकिन जैसे 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 मैं संख्याओं को बढ़ाता चला जा रहा हूं, इसका वैल्यू भी बढ़ता चला रहा है। देखो आप, जैसे जैसे मैं संख्याओं को बढ़ाता जा रहा हूं, सब में अंतर मैंने मेंटेन कर रखा है, सेम एक। लेकिन अच्छा, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, ये भी मैंने मेंटेन कर रखा है ताकि प्रॉपर फ्रैक्शन बनी रहे। कैसी बनी रहे? प्रॉपर। लेकिन अंतर एक सब में बराबर है। लेकिन मैं जैसे ही क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि भाई यहां पर जो संख्या है उसको बढ़ा रहा हूं, संख्या बढ़ाई तो रिजल्ट भी बढ़ जाएगा, तो ये सबसे बड़ी है। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपको यहां लिख देता हूं। ये पहला सवाल था और दूसरा सवाल यहां लिखना मेरी मजबूरी इसलिए, जगह तो बहुत है अगले पेजेस में, ताकि इससे मैं रेलिवेंट कर सकूं। देखो, सब लोग देखना पूरा बोर्ड पर। मान लीजिए मैं यहां पर लिखूं आपको 7/11, सब ध्यान दीजिएगा, ये 7/11 है। और मान लीजिए मैं यहां लिखूं आपको 15/19, 15/19, और मैं यहां लिखूं मान लीजिए 21/25 सपोज, और एक और अपन लिखते हैं जैसे मान लीजिए 31/35। आप जरा देखिएगा सभी लोग, 7 और 11 का अंतर 4 है, 15 और 19 का अंतर भी 4 है, 21 और 25 का अंतर भी 4 है, 31 और 35 का अंतर भी 4 है, सभी में अंतर सब बराबर बराबर है। तो फिर ये हाईएस्ट कौन सी होगी? इसमें कोई डाउट नहीं, 31/35 होगी, क्योंकि इसमें नंबर सबसे बड़े बड़े हैं। लोवेस्ट कौन सी होगी? इसमें कोई शक नहीं है, 7 क्या होगी बताओ? 11 होगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? वीडियो पॉज करके क्या लिखेंगे अपनी कॉपियों में? लिखेंगे यदि किसी भिन्न में, कौन से भिन्न में? प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा होता है। तो क्या नोट डालेंगे भाई? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता हूं, इतना सा तो आपको करना पड़ेगा अपने खुद के लिए। क्या नोट डालेंगे? अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश और हर का अंतर बराबर बराबर हो तो जिस भिन्न में नंबर जो है, संख्या जो है वो सबसे बड़ी है, वो सबसे बड़ी होगी, और जिसमें नंबर जिस हिसाब से छोटे हैं उसी हिसाब से वो क्या होगी? डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में जमाई जा सकती है। यस और नो? इन द पर्टिकुलर प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ यू यूज higher side of numbers, the value of the fraction would be on the higher side only. Yes or no? दूसरा रूल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 की बात करेंगे उल्टा। ये 7 9 है, मैं 9 7 ले रहा हूं, 9 7 ले रहा हूं, वो 11 13 था, 13 11 ले रहा हूं, सेम ले रहा हूं जानबूझ करके। देखो, ये 19 17 बात करूं 7 5 और एक और है, सेम डेटा लेते हैं अपन 23 21, सेम मैंने ले लिया, सेम की सेम उठा लिया, और ये मैंने कहा रूल नंबर कौन सा बताइए? 2। आप देखो मैंने क्या किया, ये जो रूल नंबर 2 है वो किस पे लगने वाला है? वो प्रॉपर था। ये क्या है बताओ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। क्या फर्क है? अरे यही तो फर्क है। उसमें डिनोमिनेटर बड़े थे और न्यूमरेटर छोटे थे, इसमें डिनोमिनेटर छोटे हैं देखो आप, और न्यूमरेटर क्या है बताओ? बड़े हैं। 9 बड़ा है, 13 बड़ा है। इसमें क्या हो रहा है देखो जरा,
अंतर अभी भी दो, दो 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 दो, तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा, हाईएस्ट में उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा? अब यह होगा कि जहां अंक सबसे छोटे हैं, अंक सबसे क्या है बताओ, छोटे हैं, वो बड़ी होगी। यानी इनमें बड़ी कौन सी होगी बताइए? 7/5, क्योंकि 7/5 कितना होता है? 1.4। जबकि सबसे छोटी कौन सी होगी? आप जरा देखिए, सबसे छोटी कौन सी होगी? 23/21। क्यों? क्योंकि 21 का एक बार जाने के बाद दो ही बच रहे, तो ये 1.1 भी नहीं हो पा रहा, 1.1 भी नहीं हो पा रहा। 1.1 के लिए 23.1 होना चाहिए, ये 1.1 भी नहीं हो पा रहा, जबकि 1.4 है। तो आपको अब क्या दिख रहा है भाई? क्या समझे आप? अगर इंप्रॉपर फ्रैक्शन हो और अंतर बराबर हो, अंतर जरूरी नहीं दो ही हो, अंतर 4 हो सकता है, अंतर 3 हो सकता है, अंतर 5 हो सकता है। एक है क्या? 16/11, अंतर कितना है? 5, तो आप 5-5 भी मेंटेन कर सकते हो। बट शर्त क्या है? और मैं आपको फिर एक तरीका ऐसा भी बताने वाला हूं जिनमें अंतर बराबर हो चाहे मत हो, संख्याएं बड़ी हो छोटी हो, जो कुछ हो जाए उत्तर निकल कर आएगा। तो मैं इन सब में वो अप्लाई क्यों नहीं कर देता? क्योंकि इनमें अगर ये 5-5 फ्रैक्शन दिख रही है तो उसकी तुलना में तो कम टाइम लग रहा है ना, कम से कम, है कि नहीं? तो कंपैरेटिवली हमें हमेशा देखना है कि कहां पर और कम टाइम लग सकता है, किन में लग सकता है। तो यहां पर अब देखो, ये जो रूल नंबर 2 है, इसको भी जरा इधर देखो, बोर्ड पे देखना। एक बात बताओ, ये सारे उल्टे कर दो एक बार। 1/2 को 2/1 कर दो, 3/2 कर दो, 4/3 कर दो, क्या हो जाएगा? उल्टा करते ही क्या होगा? मैं उल्टा लिख नहीं रहा, 100/99। अरे 100 में 99 से भाग लगाऊंगा तो 99 से एक बार ही जाएगा और बस कुछ नहीं बचा, लगभग लगभग, तो ये लगभग हो जाएगा 100%। जबकि ये 1/2 क्या हो जाएगा? 2/1, और 2 में 1 से भाग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 ही आएगा। और गणित में 2 का मतलब क्या होता है? 200%। अब उल्टा हो गया, ये तो हो गया 200% और ये हो गया 100% के आसपास। तो अभी क्या हो गया? जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो गया, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे क्या हो गया? छोटा हो गया। ये मैंने आपको 2 छोटे छोटे रूल बताए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बताए। फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन? एक प्रॉपर, एक इंप्रॉपर। मैंने क्या कहा? अगर अंश और हर का अंतर बराबर बराबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या होगा? सबसे बड़ी वाली बड़ी, छोटी वाली छोटी। और अगर ये इंप्रॉपर फ्रैक्शन है और अंतर बराबर बराबर है अंश और हर का, तो उल्टा हो जाएगा। यानी अब संख्याएं जहां सबसे कम इस्तेमाल हुई हैं, छोटी इस्तेमाल हुई हैं, वो तो बड़े हो जाएंगे, और जहां बड़ी हुई है वहां क्या होंगे? छोटे। ये आपके सामने ये लोवेस्ट है। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 से आप परिचित हो सकते हैं, बहुत आसान रूल है, लेकिन बताना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। जैसे मान लीजिए, मैंने कहा 17/31, मैंने कहा 11/31, मैंने कहा 5/31, मैंने कहा 2/31, और मैंने कहा मान लीजिए 29/31। तो ये रूल तो बहुत आसान सा है, लेकिन जो भी है, अगर मैं बात करूं यहां पर तो साफ दिख रहा है हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है? 29/31। और लोवेस्ट क्या है? ऑफ कोर्स लोवेस्ट है आपके पास, क्या बताओ? 5 है ना? नहीं, 2 भी है, 2/31। ये सारे क्या है? ऑल आर, ये सभी क्या है? सभी क्या है? आउट ऑफ, आउट ऑफ, यानी कि 31 में से। ये हमने फ्रैक्शंस या बड़ी परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में खूब डिस्कस किया, रेशियो में डिस्कस किया, ये रेशियो ही तो है। 31 में से 17, 31 में से 11, आपके एग्जाम्स में कई बार प्रश्न आए ऐसे। और इसका रूल नंबर अगला भी देखेंगे हम, 6 रूल है, और मैंने कहा ना छठा वो है जिसमें कोई ट्रिक नहीं है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 के लिए ये 5 जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से मिलाकर बनाऊंगा। देखो क्या हो रहा है भाई, 31 समय क्या बताइए? कॉमन है, तो 31 में से 17, 31 में से इतने, 31 में से इतने, तो सबसे ज्यादा क्या है? अगर कोई चीज के 31 हिस्से कर दिए जाएं तो 29 सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये सबसे बड़े हो गए, और 2 सबसे कम होते हैं, तो वो 2 सबसे कम हो गया। रूल नंबर 4 यही लिख लेते हैं अपन, क्योंकि इसी का काउंटर पार्ट है रूल नंबर 4। उल्टा कर दो, 31/17, 31/11, 31/5, 31/2 और 31/29। अब क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आपके एनटीपीसी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, सेम, ऊपर सेम डिजिट है और नीचे अलग अलग है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब डिजिट अलग हुई, पैटर्न बता रहा हूं। हाईएस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 31/2, और जो लोवेस्ट होगा वो लोवेस्ट क्या हो जाएगा बताइए? 31 बटा क्या होगा? 29। क्यों? क्योंकि 31 में 2 से भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा? 15.5, और जबकि ये क्या है? एक समथिंग ही आ रहा है, एक समथिंग आ रहा है ना। 29 के बाद क्या बच रहा है? 2, तो 2 अगर ये 31.9 हो ना, तब जाकर क्या हो? 1.1 आए, तो ये तो 1 के आसपास ही है, जबकि वहां कितना रहा? 15.5। तो ये रूल नंबर 4 है। हमने क्या किया? ये सारे 31 तो हैं, बट अगर मैं बात करूं
31 कितने में से बताइए? 2 में से। अब 2 में से 31 तो क्योंकि जितना डिनोमिनेटर होता है वो बेस होता है। जैसे मैंने कहा 1/5, ये परसेंटेज में आप पढ़ लीजिए, यानी 5 में से 1, तो बेस क्या है? 5। तो जो बेस है वही अपने आप में 100% है, तो ये अपने आप में 100% है 2, जबकि ये 31 आ रहा है, तो ये कितना हो गया? 1550%, जबकि ये बेस क्या है? 29 ही है। हम समझ पा रहे हैं बात को? ये रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 की बात हो रही है। अब रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5 पे जरा देखिए, सभी लोग अटेंशन दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक भिन्न आपके सामने लिखी हुई है 7/4, एक लिखी हुई है मान लीजिए कि 11/2, एक लिखी हुई है सपोज कि 9/8 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं अपन मान लीजिए कि 5/3 सपोज। और मुझे इनको कंपेयर करना है, मुझे इन सबको क्या करना है भाई? कंपेयर करना है। अब कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूं? तो कंपेयर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि ये तो मैंने आपको बताया अभी, देखो 7 और 4 में अंतर कितना है? 3 का अंतर है। पहली बात, ये इंप्रॉपर फ्रैक्शन है। ये 11/2 ये भी इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, ये 9/8 भी इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, और 5/3 भी, क्योंकि सभी में डिनोमिनेटर क्या है बताइए? छोटे हैं। ये कैसा भी हो सकता है। अपन 2-3 क्वेश्चंस लेंगे उल्टे पुल्टे समय बना करके। एक बार ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सबसे पहला काम हमारा यह है कि हम ये कोशिश करें कि हम इन सब का एलसीएम, ध्यान से सुनना पूरी मेरी बात को, इन सब का एलसीएम लेने की कोशिश करें। तो एलसीएम क्या आना चाहिए? एलसीएम और एचसीएफ आपका चैप्टर आने वाला है। मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के तुरंत बाद में यही चैप्टर कराने वाला हूं, तो अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, बेसिक बात करते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। तो 8 अगर है ना, तो 2 और 4 को तकलीफ नहीं है, बट 3 को तकलीफ है। तो 8 का दुगना 16, 16 को 3 से फिर तकलीफ है, 8 का तिगना 24, 24 से किसी को तकलीफ नहीं है। तो हमारा क्या सिस्टम बनेगा कि मुझे इनके डिनोमिनेटर्स, इनके जो हर हैं पूरे डिनोमिनेटर्स, उनका क्या चाहिए साहब? एलसीएम चाहिए। ध्यान से सुना मेरी बात को। और वो एलसीएम क्या मिला मुझे? 24 मिला। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मैं यही लिख देता हूं, क्योंकि कलर चेंज करके लेता हूं, आपको समझ में आएगा। अब मुझे इन सबको 24 से क्या करना है बताओ? मल्टीप्लाई करना है। इन सबको 24 से क्या करना है? मुझे मल्टीप्लाई करना है, और ये एलसीएम ही ले रहा हूं मैं, वही काम कर रहा हूं। 4 से काटो कितनी बार? 6 बार। 6 7 कितना होता है? 42। 2 से काटो कितनी बार? 12 बार। 12 को 11 से करो तो क्या होता है? 132। आप बात करो 8 से काटो कितना? 3 बार। 9 तिया कितना होता है? 27। और 3 से काटो कितनी बार? 8 बार। 8 5 कितना होता है? 40। तो आप जरा देखिए, ये इनकी वैल्यूज आ गई रेशियो में, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा क्या है? 132, ये सबसे बड़ा हो गया। उससे छोटा क्या है? 42, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, और ये नंबर क्या हो गया बताइए? 4। ये 5वां तरीका है। अगर कोई भी ऐसे भिन्न हो, लेकिन सुनिए, अगर कल को 117 हो, ये 125 हो, ये 601 हो, या कुछ और हो, तो ऐसे में हम एलसीएम ले ही नहीं सकते। इस एलसीएम अप्रोच को हम सिर्फ और सिर्फ तब ही अपना सकते हैं जब ये सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो छोटी संख्याओं में, 2 3 4 5 6 7 8 तक सिंगल डिजिट में, तब तक तो हम काम कर सकते हैं, वरना फिर ये तरीका हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब मैं आता हूं रूल नंबर 6 के ऊपर। रूल नंबर 6 जो मेरी नजर में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है। तो एक बार आप सारे काम छोड़ दीजिए, सारे काम से मतलब था आप लिखने वाली बात छोड़ दीजिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास वीडियो है, आप तो उसको रिवर्स में जाकर भी दोबारा सुन सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट को सीखना। सारे लोग ध्यान देंगे, पूरा 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 अटेंशन से ध्यान देंगे। जरा देखो रूल नंबर 1 में मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ आपको यहां पर केसेस बना बना के बताऊंगा ताकि आपके रिकॉर्ड में अच्छा रह जाए, लेकिन पहले सुनना पड़ेगा आपको। एक बार जरा देखिए, पहली चीज ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आप किस में बात कर रहे हो कंपैरिजन की? भिन्नों में। आप किस में बात कर रहे हो? भिन्नों में। यह चीज थोड़ी ऐसी, रूल नंबर 6 हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, मैं कोशिश करूंगा समझ में आ जाए, ना आए तो आपको दोबारा देखना पड़ेगा। और आप धीमे धीमे, मैं भी चल रहा हूं जानबूझकर और थोड़ा रिटर्न वर्क कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। नहीं तो मुझे मालूम है कि मैं ऑफलाइन क्लासेस इतने साल से ले रहा हूं, ऑनलाइन तो अपन पहली बार बात कर रहे हैं। ये पिछला जो 2-3 महीना ये ऑनलाइन पहली बार है, वरना हमेशा ऑफलाइन क्लासेस लिए बरसों से। तो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि जब भी मैं इस रूल को समझाता हूं क्लास के अंदर, तो बच्चों को पहली बार में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आपको भी आ सकती है। इधर देखो, केस नंबर 1, एक बात बताइए मेरे को, हम किन की कंपैरिजन कर रहे हैं? अंश और हर को मिलाएं तो उसे कहते हैं हम क्या? बताओ? भिन्न। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप समझोगे तो आपको मजा भी बहुत आएगा। और ये कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। इस अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर,
और इसको क्या बोलते हैं बताओ? डिनोमिनेटर। अब आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, सारे लोग ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे। देखो, कोई भी एक भिन्नपन रख लेते हैं, जैसे सपोज ये अपन ने क्या 111 और ये कर लिया अपन ने 600, ऐसा कुछ कर लेते हैं जो आपस में कटता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, पूरे 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 अटेंशन दे दीजिएगा। मैं इसमें आपको केसेस बना बना के बताता हूं, बहुत सारे केसेस। और अभी केस 1 2 3 4 तक थोड़ा आसान चलेगा, फिर 5 में मजा आएगा कंपैरिजन में, 6 7 8 में तो और मजा आ जाएगा। ग्रेजुअली बढ़ाता हूं, धीरे धीरे, बहुत ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट। देखो, पहली चीज, अंश और हर आपस में कैसे दिखाएंगे अपना रोल। किसी भी भिन्न का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक भिन्न का तो कंपैरिजन हो नहीं सकता, भिन्न तो दो होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं? कितनी होनी चाहिए? 2। तो दोनों में हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, दोनों के अंश और दोनों हर को कैसे 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 देखा जाता है, उसको पूरा सिस्टमेटिक देखते हैं। देखो, अगर इसमें अंश की बात करता हूं, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि समझ में आए आपको, और मतलब कि पूरा लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इस अंश को मैं बढ़ा दूं, सिर्फ किसको बढ़ा दूं बताइए? अंश को बढ़ा दूं, ध्यान से सुनिएगा, और हर के साथ मैं कोई चेंज ना करूं। अगर मैं अंश को बढ़ा दूं और हर के साथ कोई चेंज ना करूं, मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि उधर तो मैंने जगह नहीं छोड़ी, उधर तो मुझे केस नंबर 2 के लिए जगह चाहिए। 111/600 था और मैंने क्या किया? अंश को बढ़ा दिया। 111 का कुछ भी कर लो, जैसे 117 कर लो, 600। मैंने कहा ये केस नंबर 1 हमारे कहां से आ रहा है? ये आप देखो, अभी मैंने रूल नंबर 3 बताया, उससे आया, लेकिन मैंने आपको ये रूल नंबर 6 में थोड़ी रिपीट किया। रूल नंबर 6 का केस नंबर 1 है जो सबसे आसान है, तो केस नंबर 1 2 3 4 बहुत सारे केस कराऊंगा, जितने बन सकते हैं सारे कराऊंगा। ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, और मेरी नजर में मोटा मोटी 8 केस बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया? इस एरो से आपको दिखाया कि मैंने किसको बढ़ाया है बताइए? अंश को बढ़ाया है, और मैंने हर में कोई चेंज नहीं किया। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं? केवल अंश में बढ़ाएं घटाएं तो क्या होता है, केवल हर में घटाएं बढ़ाएं तो क्या होता है, दोनों में घटाएं बढ़ाएं तो कैसे फर्क पड़ता है, क्या क्या हो सकता है, आपको मजा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये आपने रूल नंबर 3 में पढ़ा था, देखो आप कि बेस आपका वही है, 600 में से 111 और 600 में 117। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि माइन्यूट चीजें सीखे, ताकि आगे काम आ सके। तो इसका मतलब ये हुआ, अंश में वृद्धि अगर हो रही है, अंश में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो जहां यह वृद्धि होकर चला गया उस भिन्न को यह बढ़ा देगा। क्या कह रहा हूं मैं? और हर में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहां मैं बात करूं, अगर अंश में वृद्धि हो रही है तो यह वृद्धि हो रही थी, और वृद्धि हो रही है तो इसमें कोई डाउट नहीं, मैं कलर चेंज करके बाद में लिख देता हूं, तो बाद में लिखाइए। तो इसका मतलब है अगर अंश में वृद्धि हो रही है तो यह चीज बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर ये 111/600 है और मान लीजिए सपोज कि ये 101 है, तो इस बार क्या हो रहा है? इस अंश में वृद्धि नहीं बल्कि क्या हो रही है? अंश में कमी हो रही है। अंश में अगर कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है तो बढ़ा देगा, लेकिन इस बार क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमी हो रही तो कम कर देगा, कमी हो रही तो क्या करेगा? कम कर देगा। तो ये तो एक बेसिक बात हो गई। क्या बात कही मैंने आपको? सिर्फ अंश के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ अंश के बारे में, कि अगर अंश, हर को आप छेड़ो मत, हर को आप डिस्टर्ब मत करो, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, सिर्फ अंश को देखो। अगर दो भिन्नों के कंपैरिजन में अगर अंश जिसका ज्यादा वो बड़ी, जिसका छोटा वो छोटी, लेकिन हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? बेस से, और बेस हमारा ये है। अभी मैं क्या करता हूं? 7 8 10 केस बनाता हूं, सब में बेस एक ही रखता हूं। एक बेस रखने से कंपैरिजन आपको शानदार समझ में आएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखिएगा सभी लोग। अगर मैं यहां बात करूं केस नंबर 2 में क्या करने वाला हूं मैं, आपको भिन्न कैसी मिलती है? वैसी मिलती है जैसे होती है अंश और क्या बताइए? हर, यानी कि न्यूमरेटर और क्या बताइए? डिनोमिनेटर। अभी मैंने क्या किया था? अभी मैंने किया था कि अंश में वृद्धि की तो जो वृद्धि होकर आई वो बड़ी हो गई, कमी की तो जो कमी होकर आई वो छोटी हो गई। अब मैं क्या करता हूं? ये जो अंश में मैंने वृद्धि की, यही वृद्धि मैं हर में करता हूं। मैंने अभी जो अंश में वृद्धि की, अब मैं अंश को बिल्कुल नहीं छेड़ने वाला, अंश को मैं डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगा। तो मेरा भिन्न ऐसा ही रहने दो। क्या भिन्न लिखा था मैंने? 111/600। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता सिखाने का। मैं अंश में बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, लेकिन मैं हर में वृद्धि करूंगा। जैसे इस हर को मैं बना देता हूं सपोज 911, मैंने हर में वृद्धि कर दी। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा,
अंश में जब हम वृद्धि करते हैं, अंश में जब हम वृद्धि करते हैं तो बाजू वाली क्या होती है, बाजू वाली भिन्न क्या होती है, बढ़ जाती है। और हर में अगर हम वृद्धि करते हैं तो बाजू वाली क्या होती है, घट जाती है। तो क्या होती है, घट जाती है। घट जाती है मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। और ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं आप चाहो तो लिख लेना दोबारा पॉज करके सुनने का। अगर मैं सिर्फ अंश की बात करूं, सिर्फ अंश में वृद्धि करूं तो भिन्न बढ़ जाएगी। अंश में बढ़ने पर बढ़ती है तो हर में बढ़ने पर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दोनों में बढ़ने पर बढ़ती तो फिर कैसे होता। एक को अगर कांस्टेंट करूं तो क्या होगा, ये मैं जानता हूं ये चीजें थोड़ी समझने में उटपटांग है, लेकिन एक बार समझाना ही पड़ेगा, फिर हम वहां तक आ सकते हैं जो जरूरी है। मैंने क्या कहा, अंश में अगर वृद्धि होगी, अंश में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो भिन्न बढ़ जाएगी। और हर में कमी होगी तो भी बढ़ जाएगी। और अंश में अगर वृद्धि नहीं कमी होगी तो क्या होगी, घट जाएगी। तो यहां पर क्या होगी, हर में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो उल्टा है कि नहीं। अब जरा देखिए यहां क्या हो रहा है, मैंने इसको कोई चेंज ही नहीं किया, सिर्फ हर में वृद्धि कर रखी है। पहले मैंने सिर्फ अंश में चेंज किया था, मैंने सिर्फ हर में चेंज किया, अगली बार मैं दोनों में चेंज करूंगा। अब देखो अगर मैं बात करूं, आप इस नेचर को समझो बहुत अच्छे से। क्या, अंश में जब बढ़ता है तो रिजल्ट बढ़ता है। देखो अंश अगर घटता है तो रिजल्ट क्या होता है बताओ, घटता है। देखो और हर का अगर मैं नेचर देखो तो हर में क्या है, यानी डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आप सोचो न्यूमिनेटर बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था, अरे न्यूमिनेटर बढ़ रहा था तो भिन्न बढ़ रही थी, एक चीज फिक्स थी। दूसरी, और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो क्या है, अरे तो बढ़ेगी कैसे, अगर दोनों में बढ़ेगी तो फिर कैसे होगा। एक तो मैंने कांस्टेंट रख रखा अभी तक, सिर्फ एक को चेंज कर रहा हूं, तो अंश को या हर को, तो उल्टा हो जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो भिन्न क्या होगी, घट जाएगी। और तो घट गई और ये क्या हो गया बताओ, बढ़ गया। अगर मैं इसी तरह से बात करूं, सपोज कि ये सेम चीज है लेकिन मैं यहां कंपैरिजन करता, मान लो 111/600 का। आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अगर ये मैं बात करूं तो ये रफली 1/6 है, ये रफली 1/6 और ये रफली 1/9 है। रफली बोल रहा हूं, 1/6 क्या होता है 16 2/3, और 1/9 क्या होता है 11 1/9। तो आपको साफ दिख रहा है ये बड़ा और ये क्या बताइए छोटा है, क्लियर कट दिख रहा है। एग्जाम में हमें तुरंत समझ में आना चाहिए, आएगा। देखो मैंने क्या कहा, इस हर को मैंने बढ़ाया, अब मैं हर को घटा देता हूं। हर को घटाऊं तो क्या करूं, 111 बटा, मान लीजिए एक बार मैं कर देता हूं 111 ही, बहुत आसान से। अगर मैं देखूं, अब देखो आप क्या कर रहे हो, अंश में कोई चेंज नहीं कर रहे, हर को आप क्या कर रहे हो, हर को आप बढ़ाओगे तो वैल्यू गिर जाएगी आने वाले की, और हर को अगर आप गिराओगे, हर को क्या करोगे, गिराओगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी आने वाली की। देखो ये एक है, इसका वैल्यू सिर्फ एक है, आप चाहो तो इसको 113 कर सकते हो ताकि सेम एक नजर रहे, फ्रैक्शन तो बने कम से कम। तो कोई बात नहीं, लगभग एक है, और जबकि ये इससे बहुत कम है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो यहां मैंने क्या कोशिश की, आपको एक केस बताया जिसमें सिर्फ अंश का बताया रोल, फिर मैं हर का रोल बताया। अब मैं केस नंबर 3 बताता हूं। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। केस नंबर 3 सारे लोग ध्यान देंगे। देखो केस नंबर 3 में क्या है कि जो आपके पास में अंश है और जो हर है, अगर हम यहां बात करें, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा क्या बताओ डिनोमिनेटर है। अगर यहां मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की बात करूं तो देखो केस नंबर 1 में मैंने क्या किया, सिर्फ अंश को बढ़ाया, और वहां पर क्या किया मैंने, सिर्फ क्या बताओ हर को बढ़ाया, बढ़ाकर भी दिखा दिया और घटाकर भी दिखा दिया, दोनों केस। तो मामले तो उल्टे ही होंगे। अब ध्यान से सुनना, अब क्या हो रहा है, अब मैं जो कर रहा हूं केस नंबर 3 बहुत अच्छा केस है। मैं क्या कर रहा हूं, अंश को बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो, अंश को बढ़ा रहा हूं। अब देखो अगर जिनको ऐसा लग रहा है बहुत टफ है नहीं पढ़ना तो आप छोड़ दो भले से, लेकिन मेरी ड्यूटी मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता है जो बच्चे वाकई में मेहनत करना चाहते हैं उनको तो सारी चीजें पता होनी चाहिए, और इसके लिए तो मुझे ईमानदारी से आपको बताना पड़ेगा। हर चीज आपके खुश होने के लिए थोड़ी है, आपके पास होने के लिए आपको पता होना जरूरी है। देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, केस नंबर 3 ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया केस है। अंश को बढ़ाऊंगा और हर को घटाऊंगा। अब आप सोचो, क्लियर कट पता है कि अंश अगर बढ़ा तो भी बढ़ती है और हर अगर घटा तो भी बढ़ती है, तो पक्की बात है रिजल्ट बढ़कर ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैंने वही भिन्न लेनी है जो मैंने ले रखी है, क्या ले रखी है 111 बटा क्या बताइए 600। अब मैंने अंश को क्या किया, बढ़ा दिया, तो बढ़ा करके मैंने लिख दिया सपोज 151, और हर को मैंने क्या किया, घटा दिया, और घट करके मैंने लिख दिया 411। तो अब देखो मैंने क्या काम किया, अंश को बढ़ाया तो भी बढ़ती है वो, और हर को गिराया तो भी बढ़ती है वो। इसका मतलब ये पक्की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी भी तरह से, क्या डाउट नहीं कि ये वाली जो मामला है ये निश्चित रूप से ये क्या है बताओ, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या दिमाग बना के रखते हैं, यहां मैंने क्या किया,
केस नंबर 1 और 2 को मर्ज कर दिया। अभी जो केस नंबर 5 और 6 आएंगे वो शानदार आएंगे आपको, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को सपोर्टिंग कर रहा हूं, यानी कि अंश भी सपोर्ट करता है, अंश बढ़ रहा है, सिर्फ अंश बढ़ता है और हर नहीं बढ़ता। 100 का 1000 हो गया और नीचे की वही है, तो आंसर नहीं बढ़ जाएगा क्या? या ऊपर ऐसा क्या सही है, नीचे घट गया, ऊपर 1000 का 1000 है, नीचे 10 था पहले, अब 2 ही रह गया, अब 1 ही रह गया। अरे नीचे जितना छोटा होगा और ऊपर वाला सेम है न्यूमरेटर, तो आंसर बढ़ नहीं जाएगा क्या? अब ये दोनों इफेक्ट कैसे दिखा रहे हैं? दोनों इफेक्ट बढ़ाने के दिखा रहे हैं। अंश को बढ़ाऊं तो भी भिन्न को बढ़ाता है, और अंश को हर को गिराऊं तो भी बढ़ाता है। तो ये पक्की बात है, अरे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम, हमें साफ पता लग रहा है ये वाली भिन्न क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, यहीं पर मैं आपको केस नंबर 4 बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। टोटल मिलाकर के 7-8 केस है और मेनली 6 केस है। अब देखो, अंश और हर की मैं बात करूं वापस से, और अंश और हर और अंश में बात करूं, अंश और हर सॉरी, न्यूमरेटर और क्या बताइए, डिनोमिनेटर। अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैंने जो किया वो मैंने किया कुछ ऐसा जिससे अंश भी बढ़ जाए वैल्यू और हर भी बढ़ जाए। जब ये दोनों वैल्यू बढ़ जाए तो कुल मिलाकर भिन्न भी बढ़ जाएगी। अब इसका दूसरा पार्ट मैंने उधर लिख दिया, सेम काम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अंश को गिरा रहा हूं। अंश को कम करने से क्या होगा, अंश को कम करने से उस भिन्न की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, कम होगी। देखो, जब मैं अंश को बढ़ाता हूं तो क्या होती है, बढ़ जाती है, और हर को गिराता हूं तो बढ़ जाती है। अब वहां गिरेगी कैसे, इसको बढ़ाने से। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंश को अगर मैं गिराऊंगा, देखो दोनों सेम तो हो नहीं सकते, अंश को गिराने से और हर को गिराने से एक जैसे रिजल्ट तो आएंगे नहीं। तो अंश को अगर गिराने से वो रिजल्ट कम होता है, तो हर को गिराने से रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि हर अगर कम होता चला जाएगा, एक तो 1 लाख में आपको भाग देना है 100 का, और एक आपको देना है 10 का, तो जितना छोटा होगा, जितना मैं गिराऊंगा वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, क्लास के बाद आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं सकता। तो मैं क्या कह रहा हूं, अंश और हर में यहां अंश को गिराऊंगा तो वैल्यू गिरेगी, और हर को बढ़ाऊंगा तो भी वैल्यू गिरेगी। 1000 में मुझे 100 का भाग लगाना था, मैंने 100 को 500 कर दिया, तो पहले तो 100 में 100 का भाग लगाने से 10 आंसर आ रहा था, अब 500 करने से 2 ही रह गया, तो आंसर दोनों में गिरता है। अब क्या थी मेरे पास भिन्न, 111 बटा क्या बताइए, 600। सेम मैं रख रहा हूं चांस से, अंश को मैं गिरा देता हूं, अगर मैं गिराऊं तो लिख देता हूं 81, और हर को मैं क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं, तो 600 को लिख देता हूं सीधा, मान लीजिए कि 1100 सपोज 17। अब देखिए, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, मैंने इसको गिराया तो भी गिर गई, और इसको बढ़ाया तो भी गिर गई। कौन गिर गई, ये गिर गई, तो ये छोटी और ये क्या बताओ, बड़ी है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और आप देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये 1/6 के आसपास है लगभग, तो 16% के आसपास है। जबकि यहां मैं बात करूं तो ये 810 होता तो भी 10 बार चला जाता, और उसके बाद में 8 चौक 32, करीब करीब 1/14 के आसपास है कि नहीं? तो बात करें कि करीब करीब 7-8%, तो ये तो बहुत बड़ा है और वो बहुत छोटा है। क्या समझ में आई बात आपको? केस नंबर 3 और केस नंबर 4 आप इसमें चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तो मजा। अब देखो, ये क्या हो रहा था, अंश बढ़ा, ये बढ़ी, हर घटा, ये, तो ये दोनों सपोर्टिंग है, यानी दोनों ही क्या कर रहे हैं, सपोर्टिंग कर रहे हैं। अंश भी बढ़ाने का काम कर रहा है, हर भी बढ़ाने का काम कर रहा है, अंश भी गिराने का काम कर रहा है, हर भी गिराने का। अब इंटरेस्टिंग केस है, सबसे शानदार केस अब है। अब देखो क्या है, केस नंबर 5। केस नंबर 5 पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं अंश और हर, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जरा ध्यान दीजिएगा सारे लोग। अगर मान लीजिए ये अंश आपको बढ़ाए, तो अंश अगर बढ़ाएगा, अगर अंश अगर बढ़कर आएगा, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके भी 2 हिस्से कर देते अपन। अंश अगर बढ़ेगा तो रिजल्ट भी क्या होगा, बढ़कर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर हर गिरेगा, हर अगर गिरेगा तो भी रिजल्ट बढ़कर आएगा। तो ये तो केस हम कर चुके ना अभी, अगर अंश बढ़े तो रिजल्ट बढ़कर आएगा, हर गिरे तो भी रिजल्ट बढ़कर आएगा, वो तो हमने कर दिया। ये देखो, ये कर दिया ना यहां पर। तो उल्टा कैसे होगा, उल्टा ऐसे होगा, अंश बढ़े तो रिजल्ट बढ़कर आएगा, और हर बढ़े तो रिजल्ट घटकर आएगा। अब इनमें आपस में कंट्रोवर्सी आ गई शानदार वाली। क्यों? अंश बोलता है कि मैं बढ़ूंगा और जो भिन्न आएगी उसको बड़ा करके दिखाऊंगा, हर बोलता है मैं भी बढ़ूंगा, लेकिन अब जो भिन्न आएगी उसको मैं घटा के रहूंगा। अब होगा क्या, असल में बढ़ेगा कि घटेगा, उसके लिए मैं आपको इतना सा कहूंगा। मैं आपको एग्जांपल सहित बताता हूं। देखो, हम जो यहां पर काम कर रहे हैं, सेम वैल्यू रख रही है 111/600, तो अपन सेम रख लेते हैं 111/600। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर, मान लीजिए मैं 111 का सपोज लिख देता हूं कि 191, सपोज
मैंने यहां पर दिया 600 का, मान लीजिए 631, मैंने ऐसा लिख दिया, तो एक बात बताइए मेरे को, ये अंश भी बढ़ गया और हर भी बढ़ गया। पहले आपको थियोरेटिकल बताता हूं, फिर आप देखते ही आंसर दे पाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए। देखो ऐसे नहीं हो सकता, मैं आपको सीधा बताऊंगा तो आपको रटना हो जाएगा और समझ में कुछ आएगा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। आपको एक इफेक्ट देखना है, आप इधर से इधर देखिए। क्यों? क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था, ये दोनों काम नेचर में सेम थे, क्योंकि अंश का बढ़ना रिजल्ट को बढ़ाता है, हर का घटना भी रिजल्ट को बढ़ाता है, तो दोनों ने बढ़ाया तो बढ़ के ही आएगा। यहां अंश का गिरना रिजल्ट को गिराता है, हर का बढ़ना भी रिजल्ट को गिराता है, तो ये हो गया, हर का बढ़ना रिजल्ट को गिराता है। अब यहां देखो, हर का बढ़ना रिजल्ट को गिराता है और अंश का बढ़ना रिजल्ट को बढ़ाता है। आप एक काम करो, सिर्फ एक बार लगभग रिजल्ट देख लो। 111 और 91 में 80 का फर्क है। 80 की बात करो तो 11,777 होता है, तो 11,777 मतलब लगभग ये 70% के आसपास बढ़ रहा है। 70 से थोड़ा ऊपर है, कोई जरूरत नहीं ज्यादा जाने की, और ये लगभग 5% ही बढ़ रहा है। अब सुनो ध्यान से, पूरे अटेंशन से सुनो, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखो यहां मैं अगर बात करूं तो क्या हो रहा है कि दोनों में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, अंश में हो रहा है 70% के आसपास, ये 7 और 8 भी हो सकता है धीरे धीरे, अभी तो मैंने बढ़ा लिया था कि समझा सकूं अच्छे से। ये चेंज हो रहा है लगभग 5% के आसपास। तो मुझे इतना सा बता दीजिए, सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि इनमें से परसेंटेज वाइज किसमें ज्यादा बढ़त है, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में। तो मैं आपको यहां जीत और खेल की बात करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कौन जीत रहा है, वो जीतेगा जिसमें परसेंटेज ज्यादा है। और कौन जीता बताइए, न्यूमरेटर जीता। तो न्यूमरेटर जीता तो फिर वो होगा जो न्यूमरेटर करना चाहता है। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो क्या होगा, रिजल्ट बढ़कर आएगा। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो क्या होगा, रिजल्ट बढ़कर आएगा। क्योंकि अब देखो किसका रोल ज्यादा है, न्यूमरेटर का रोल ज्यादा है। तो मैं भी डिनोमिनेटर का भी बताऊंगा आपको रोल ज्यादा। अगर न्यूमरेटर का रोल ज्यादा है, अगर यहां ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, ये ज्यादा हो गया तो इसकी चलेगी, और इसकी चलेगी मतलब क्या है, इसकी क्या चलती है कि ये बढ़ता है तो उस सामने वाले को बढ़ा देता है, ये दब गया इसके सामने, तो ये बढ़ेगा, तो उसका मतलब पक्की बात है ये क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा देखो एक रफली देखते हैं, ये 1/6 है, वही 16% के आसपास, इसको 200 मान लेते हैं लगभग, तो ये 600 के आसपास है, 1/3 है, ये 33 1/3%। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? ये केस नंबर 5 है। केस नंबर 6 थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम तो लगेगा, क्या करें बताओ, चीजें सीखने में तो ऐसे ही होती है। अंश और हर सेम केस लेना पड़ेगा मेरे को एक बार आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये जो हर है ना, इसको मेरे को समझाना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। देखो टोटल 8 केस बनाऊंगा, 8 केस, छठा चल रहा है, 2 और आएंगे इसके आगे, सब लोग अटेंशन दीजिएगा। अंश की मैं बात करूं तो मैं केस वही रखने वाला, 111 और क्या बताइए 600। अब देखो ये जो 111 है ना, ये 111 है, मैं इसको करता हूं 131, मैं इसको 131 कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 901। ध्यान से सुनिएगा, अब क्या हो रहा है, ये कितनी वृद्धि हो रही है, 20 की, तो 20 मतलब ये 22 होता तो 20% होता, लगभग 20%, 19-20% उसके, और ये लगभग क्या हो रहा है बताओ, 50%, बताओ है कि नहीं। तो मैं यहां आपको क्लियर कट बोलूं कि इस बार जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनमें से किसकी चल रही है, बताओ किसकी चल रही है, इसमें डिनोमिनेटर की चल रही है, और डिनोमिनेटर की चल रही है तो डिनोमिनेटर जो करेगा वो होगा। अब डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है, डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो होता क्या है, डिनोमिनेटर के बढ़ने से उसकी रिजल्ट की वैल्यू क्या होती है, गिरती है। भाई आप देखो परसेंटेज में चेंज किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, और इसका ज्यादा है तो इसकी चलेगी, और इसकी चलेगी तो कैसे चलेगी, ये क्या करता है, जब इसकी चलती तो क्या करता है, ये बढ़ेगा, ये माना जाएगा। ये जब बढ़ता है, जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो क्या होता है, इसके बढ़ने के साथ सामने वाले की रिजल्ट जो आता है उसकी वैल्यू क्या होती है, गिरा देता है वो, तो गिरा देता है तो ऐसा हो जाएगा। अब जरा एक बार देखिए, ये क्या बताओ 1/6, अगर मैं बात करूं डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर अगर यहां पर बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू जब डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या करेगा बताओ, कम कर देगा, तो कम कर देगा तो ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। ये लगभग 1/6 है, लगभग 16% के आसपास। और मैं यहां बात करूं तो जरा देखिए, ध्यान से जरा देखिएगा, अगर मैं इसका 10% लूं 90 और उसका आधा कितना होता है 45, तो ये 135 होता है। अगर ये 135 के आसपास होता तो 15% होता, जबकि ये 16% के आसपास है। थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि ये वाली जो भिन्न है वो उससे क्या बताओ बड़ी है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? केस नंबर 6 के बाद केस नंबर 7 पर चलते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, केस नंबर 7 कुछ लोग समझ पा रहे होंगे। केस नंबर 7 में मैं क्या करने वाला हूं, बस 2 ही केस हैं आखिरी, अंश और हर। अगर ये मैं अंश और हर की बात करूं तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। पिछली बार मैंने क्या किया था भाई, इन दोनों को बढ़ाया था,
इस बार मैं दोनों को क्या करता हूं बताओ, गिरा देता हूं, दोनों को गिरा देता हूं। अब क्या होगा, जब अंश गिरता है, जब अंश गिरता है तो वैल्यू को गिरा देता है, जबकि जब हर गिरता है, जब हर गिरता है तो वैल्यू को बढ़ा देता है। तो एक जना वैल्यू को गिरा रहा है, दूसरा बढ़ा रहा है, दोनों में लड़ाई चल रही है, कौन जीतेगा, जिसका परसेंटेज चेंज ज्यादा होगा। अब जरा देखो, अगर मैं बात करूं, देखो आपने यहां एरो में क्या बनाया, दोनों को ऊपर, इसीलिए मैंने एरो बनाए ताकि आप अच्छे से बात को समझ सको। वैल्यू हम वही रखेंगे 111 बटा के बताइए 600, ये चेंज नहीं करेंगे ताकि अपन को समझ में आ सके। अब देखो यहां मैं बात करूं, अंश और हर में से कमी किसकी हो रही है, क्योंकि ये कमी होगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल परसेंटेज में, जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये हो गया मेरे पास में 80 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं सपोज 5 सपोज 81 मान लीजिए। ये कितना कम हो रहा है भाई, ये हो रहा है यहां पर 31 कम हो रहा है। 31 मतलब 11 33 होता है, लगभग 30%, लगभग क्या बताइए 30%, 11 33 होता है, हालांकि 30 से थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, रफली देखना है अपन को कंपटीशन ही थोड़ी करना एग्जैक्ट क्या रहा है अपन को, तो मतलब इससे बड़ा कौन है छोटा कौन है। अगर मैं यहां बात करूं तो 600 से ये केवल कितना कम हो, 19, तो 19 की बात करूंगा तो इसका अगर 5% तो 30 होता है कि नहीं बात करूं, तो ये तो आधा % से भी क्या बताओ कम है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें किसकी चल रही है, इसमें किसकी चल रही है साहब, इसमें अंश की चल रही है। तो अंश की चल रही है, तो जो अंश जो चलती है, तो चलने में क्या होता है, जब अंश कम होता है तो जो होता है वही होगा, क्योंकि जिसका परसेंटेज में ज्यादा जोर चलेगा उसका रिजल्ट माना जाएगा। तो अंश के कम होने पर, क्योंकि ये भी कम होता है, ये कम होता है तो वैल्यू को बढ़ा देता है, लेकिन ये दब गया इसलिए वैल्यू नहीं बढ़ पाएगी। ये बड़ा है तो इसके कम होने पर क्या होता है, वैल्यू कम होती है, इसका परसेंटेज ज्यादा है, तो कम होती है तो कम ही होगी, तो ये कम हो जाएगी, और सॉरी कम हो जाएगी तो ये ज्यादा हो जाएगी। वेरी सॉरी, ये ब्लू वाला मान लीजिएगा, इसको हटा दीजिए, मैंने बोल तो सही रहा हूं, गलती से वो लग गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है इसकी चलेगी और ये कम होगा, और ये कम होगा तो रिजल्ट कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। आप देखो ले 1/6 है, और 1/6 का मतलब कितना है, 16% के आसपास, जबकि ये कितना है, अगर ये 58 भी होता तो 10% होता, उसके अलावा क्या बच रहा है, 22 और बच रहा है, तो 6 या 18 करीब करीब 13% के आसपास है। ये बड़ा है, वो क्या बताइए छोटा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बहुत आसानी से। और इसी का केस नंबर 7 के बाद केस नंबर 8 बनाते हैं, आज का आखिरी केस, फिर सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, आपके हित के लिए है, इसके रिलेटेड केस क्वेश्चंस करना भी जरूरी है। देखो मैं क्या करूंगा इसमें, आप समझ पा रहे हो ना, सेम काम करने वाला हूं, ये अंश रहा और ये हर रहा। अब देखो मैंने क्या किया, सेम काम दोनों को मैं कम करने वाला हूं, लेकिन क्या करें, अन्याय थोड़ी कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर है और ये क्या डिनोमिनेटर है। अभी हमने किसकी चलाई थी, किसकी चलाई थी, न्यूमरेटर की, अब किसकी चलाएंगे, डिनोमिनेटर की चलाएंगे। कैसे चलाएंगे साहब, वो वैल्यू तो भी रखेंगे 111 बटा क्या बताओ 600, दोनों को कम करना है, कम करना है तो मैं इसको 100 कर देता हूं, कितना कर देता हूं, 100 कर देता हूं, और इसको मैं कर देता हूं करीब करीब 401 मान लीजिए। तो फिर क्या होगा आप सोचो, ये कितना कम हुआ, केवल 11 कम हुआ, और 11 का मतलब है 10% के आसपास कम है। ये कितना कम हुआ, 200 के आसपास कम है, 1/3 33% के आसपास कम है। आप तो मुझे बताइए कौन सा वाला ज्यादा, क्योंकि देखो अंश गिरता है तो भी वैल्यू गिरती है, और हर गिरता है तो वैल्यू बढ़ती है। तो ये अगर दोनों सेम टोन में काम करते जैसे पहले कर रहे थे केस नंबर 5 और 6 में, तो तकलीफ ही नहीं थी, बट यहां पर तकलीफ है। यहां पर क्या हो रहा है कि अंश का गिरने का मतलब क्या, वैल्यू को गिरा देना, और हर के गिरने का मतलब है वैल्यू को बढ़ा देना, दोनों में लड़ाई हो रही है। अब कौन जीतेगा, जिसका परसेंटेज चेंज ज्यादा दिखेगा। परसेंटेज किसका ज्यादा है, हर का ज्यादा है। तो इस बार कौन जीता, हर जीता, और हर के जीतने पर जो होता है वो होगा, हर जीता मतलब कि हर जब कम होता है जो होता है वो होगा। तो हर का कम होना क्या करता है, वैल्यू को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, तो ये बड़ा होना चाहिए। 100 बटा ये करीब करीब 1/4 है, तो 25% है, जबकि ये करीब करीब 16% है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे। तो ये केसेस थे 8 केस, और ये 6 नियम मैंने आपको बता दिए। जरा 1 मिनट लगेगा, फटाफट ब्रीफ कीजिएगा, वेरी वेरी फास्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये रूल नंबर 1 मैंने बताया आपको, है कि नहीं। मैं बाहर हो जाता हूं बोर्ड से, मैं केवल बोल रहा हूं देख करके। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ये मैंने आपको रिजल्ट लेकर बताया, ये इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे काम करता है, ये बेस अगर सेम है तो कैसे काम करेगा, या मैंने उल्टा कर दिया तो कैसे काम करेगा। ये मैंने आपको बताया कि अगर इनके डिनोमिनेटर्स मिलते जुलते हैं, छोटे छोटे हैं, तो हम एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। और रूल नंबर 6 में आप समझ ही पा रहे हो, ये मैंने केस 1 बताया, 2 बताया, केस 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8 है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी भी फ्रैक्शंस में कंपैरिजन ना आए, तकलीफ ना आए, कंपैरिजन में तकलीफ ना आए, हमेशा सही हो,
तो ये जो छठा रूल है ना, इसको थोड़ा बारीकी से मनन करना, स्टडी करना, आपको मजा आ जाएगा। मैंने भी इतना टाइम यूं ही नहीं लगाया आपको समझाने में, मुझे मालूम है कि ये कॉन्सेप्ट को काम करता है और कई बार आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अब प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। चलो अपन देखते हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर बात करता हूं। ये सेशन अपन चलाएंगे अभी 15 से 20 मिनट और। ये सब थियरी था, साथ में प्रैक्टिकल भी था, करके मैंने दिखाया, बट 15-20 मिनट हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चंस के बिना कैसे काम चलेगा? देखो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के आए हुए हैं, सारे की सारे। इन विच ऑफ द गिवन नंबर्स इज द असेंडिंग ऑर्डर करेक्ट? दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? आप देखिएगा इन प्रश्नों के माध्यम से भी आपको जबरदस्त चीजें सीखने को मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। देखो कौन सा आरोही क्रम में है, सिर्फ ये बताना है। तो आपको आरोही क्रम में अगर ये छोटा छोटा सा है तो कैसे कर सकते हैं? एक मैं आपको और बात बोलता हूं, इसको देखने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और कराऊंगा। देखो मेरी थियरी और 84 बाकी रह गई। जैसे मान लो मैं कहूं कि 3/7, मान लो 4 सपोज 9, जैसे 2/5, जैसे मान लो 7/11, जैसे मान लो कि 9/13। ये मान लीजिए ये अंतर है 4 का, ये अंतर है 5 का, ये अंतर है 3 का। तो ये तो पक्की बात होगी अंतर तो बराबर नहीं है इनमें। ये सारी है तो कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, बल्कि प्रॉपर फ्रैक्शंस ही सही मायने में सही होती है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें क्या हुआ साहब, 5-5 भिन्न थी और आपसे कहा सबसे बड़ी बताओ। ध्यान से सुनना, मैं जो कर रहा हूं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन से पहले इसको लिया। इनमें सबसे बड़ी बताओ। तो थियरी सुनो क्या करेंगे अपन, 5 लोगों में से सर्वोत्तम को चुनना है, 2 का मीटिंग करेंगे, 2 का इंटरव्यू लेंगे, जल्दी से हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। और दोनों में से जो खराब है उसको बाहर निकाल देंगे। खराब मतलब सब अच्छे ही होते हैं होने को तो, बट किसी न किसी ग्राउंड्स पे तो निकालना पड़ता है, क्या करें। तो 2 में से 1 नंबर सबसे बड़ी चाहिए उसको, तो 2 में से क्या करूंगा मैं, बड़ी रख लूंगा, छोटी को बाहर। अब जो छोटी 2 में से जो छोटी है वो सबसे बड़ी कैसे हो सकती है बताओ भाई। 5 दोस्तों में किसके नंबर सबसे ज्यादा है, नाम है ABCDE। ए और बी को देखा तो बी के नंबर ज्यादा थे, तो जब ए के नंबर बी से ही कम है तो सबसे और ज्यादा सबसे ज्यादा कैसे हो सकते हैं। तो एक को बाहर किया। अब बी जो बड़ा था उसको कंपटीशन किया सी से, तो भी बी ज्यादा है तो सी को बाहर किया। अब बी को डी से किया तो डी ज्यादा था तो बी बाहर हो गया, और डी और ई में डी ज्यादा था तो ई बाहर हो गया। अंत में कौन बचा, और ये कंपैरिजन तुरंत हो गया 1 सेकंड के अंदर। क्या कहना चाहता हूं इधर देखो, इन दोनों में सबसे, इन 5 में सबसे बड़ा चाहिए साहब। तो इन दोनों में देखा तो ये 9 × 27 और 7 × 4 28, ये 27 और ये 28, तो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। बोलो है कि नहीं भाई। ये तो कितना है 27, आज क्लास की शुरुआत यहीं से की थी। ये 9 कितना 27, इसकी वैल्यू 27, इसकी वैल्यू 28, तो ये बड़ा ये छोटा, ये जो छोटा इन 2 में सबसे बड़ा कैसे हो सकता है। इधर आओ, ये कितना है 20, ये कितना है 18, तो 20 बड़ा है 18 से, तो ये बड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू 20 इसकी है 18 उसकी है। 2 खत्म। अब इधर देखो, 11 को 4 से करो कितना है 44, और 7 को 9 से करो 63, तो इसकी वैल्यू तो 44 आ रही है, इसकी वैल्यू 63 आ रही है, तो ये कैसे बड़ा हो सकता है। खत्म कहानी। अब बचे 2, तो 13×7 क्या होता है 91, 13×7 क्या होता है 91, और 11×9 क्या होता है 99, तो वो बड़ा है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या। आपको 5 में से सबसे बड़ा चाहिए था, 2 में से 1 के करके गायब कर दिए। उल्टा भी पूछ सकता था, क्या सबसे छोटा बताओ, तो मैं क्या करता, अभी सबसे बड़ा चाहिए था तो 2 की तुलना में छोटे बाहर होते चले गए। अगर मुझे सबसे छोटा चाहिए तो 2 की तुलना में बड़े बाहर होते चले जाएंगे। सिंपल सा तरीका है। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो कौन आरोही क्रम में है, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, और अवरोही मतलब क्या बताओ घटता क्रम। तो जरा देखना मेरे साथ, ये जो मैंने आपको क्रॉस बताया था बोर्ड पे देखो ढंग से। 12 को 5 से करो कितना हो गया 60, और 11 को 6 से करो 66, तो ये 60 है और ये 66 है, बढ़ रहा है। 11 को 9 से करो 99, और 12 को 8 से करो 96, 99 और 96, यानी ये 99 वो 96, तो 99 से 96 तो घट गया, तो बढ़ता नहीं है, ये ऑप्शन गलत। बी में आओ, 8 को 6 से करो 48, और 9 को 5 से करो 45, तो ये तो हो गया 48, ये हो गया 45। अब 48 से 45 तो घटता है, तो ये बढ़ता नहीं हो सकता, सारे बढ़ते होने चाहिए। इधर आओ, 9 को 5 से करो 45, 8 को 6 से करो 48, तो इसकी वैल्यू 45 और इसकी वैल्यू 48, तो ये दोनों तो सही चल रहे हैं साहब, ये दोनों तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब अगले से कंपेयर करो, 12 को 8 से करो 96, और 11 को 9 से करो 99, तो 96 और 99 ये भी बढ़ रहा है, तो ये पक्की बात है। आंसर कौन सा होगा साहब, सी होगा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं ना, एग्जाम में मत चेक करना, आया जैसे ही टिक करो आगे बढ़ो। 9 11 9 क्या होगा 99, और 12 8 96,
तो ये 99 या 96 वैसे ही कम हो गया वो, तो कैसे हो सकता है? आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 22 देखो, सबसे न्यूनतम कौन सा है? ये आरआरबी एनटीपीसी 31 मार्च 2016 के सेशन का क्वेश्चन है। क्या मैंने आपको आज ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया? बताओ, क्या मैंने आज ही आपको रूल नंबर 4 में ये बताया कि नहीं बताया? बताइए। यहां देखिए न्यूमरेटर सारे क्या है बताओ? एक जैसे हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो इसमें आपको मैंने क्या सिखाया था कि जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछा है ना, तो छोटा पूछा तो फिर ये हो जाएगा 3 बटा क्या बताइए 11, और सबसे बड़ा पूछता तो क्या होता ये आप रूल आप देख लो ना, आज ही तो बताया मैंने आपको, अच्छे से डिस्कस किया। ये देखो 75% के आसपास है, वैसे परसेंटेज में जाना मत। और 1/11 कितना होता है? 9 से 1/11, तो 27 सही 3/11 ही है, ये 27 सही 3/11, जबकि ये 75% है। आपको मैंने बता दिया, आज ही तो डिस्कस किया है। तो आंसर क्या होगा? सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगी, सबसे बड़ी पूछता तो ये हो जाती 23। 25/12 और 15/8 का अंतर बताओ। सारे तरह के क्वेश्चन है, आसान टफ, और मैंने जो आपको थियरी सिखा दी ना रूल्स, उससे बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता। 6 रूल से बाहर कुछ नहीं जा सकता, चाहे कैसे ही क्वेश्चन उठा लो। इवन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन उठा लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सबको सिखाना पड़ेगा ना एक जैसा, है कि नहीं? बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में अपन वो ले लेते हैं जो ज्यादातर आपके एग्जाम में आई है या फिर आ सकती है। इधर देखो, अंतर क्या होगा? एलसीएम देखो कितना होगा, बराबर करो ना इनको एलसीएम को, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 24। तो मैंने अभी आपको सिखाया था, ये भी मैंने आपको बताया था रूल नंबर 5 के अंदर। तो 24 होगा तो ये 24 कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50। और 24 8 से कितनी बार? 3 बार, तो इसकी वैल्यू होगी 45। तो अंतर क्या होगा बताइए? 50 और 45 के अंदर 5, नीचे तो 24 था ही था, तो आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, 25/12 और 15/8 इनका अंतर चाहिए साहब। तो मैंने क्या कहा? एलसीएम कितना है? 24। तो मैंने 24 बोला ही नहीं, 24 तो मुझे चाहिए। अगर एक ही में ऑप्शन में होता ना तो मैं उड़ाता तो नहीं, क्योंकि कल को ऊपर भी डिफरेंस अगर ऐसा आ जाए जो 24 को काट दे तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ध्यान भी रखना थोड़ा सा। देखो यहां मैं बात करूं आपसे, तो 12 ये 2 है, तो ये क्या हो गया? 50, और ये कितना है? 3, तो ये कितना हो गया? 45। तो क्या बच रहा है? 5/24, और 5/24 ऑप्शन नंबर सी में। प्रश्न 24, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? ऑप्शन ही दे रखे हैं, ये गलती है, ये पहले ऊपर 4 देने चाहिए फिर ऑप्शन में आना चाहिए। चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? देखो 8/19, 9/22, 10/23 और 11/24। 13 13 13। ध्यान से देखिएगा, इधर 13 नहीं है, लेकिन ये 11 ही रह गए, वरना भी काम खत्म हो जाता तुरंत। अब क्या हुआ देखो, इसके अंश, ये तो पहली बात तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मेरा रूल नंबर 1 ही आता है। लेकिन थोड़ा सा अपवाद के साथ, एग्जाम में वो क्वेश्चन है, 11 और 24 में अंतर कितना है साहब? 13 है। 10 और 23 में अंतर कितना है? 13 है। 9 और 22 में अंतर कितना है? ये भी 13 है। लेकिन इस 8 और 19 में जो अंतर है वो क्या है? 11 है। अगर ये भी 13 होता, सपोज अगर ये भी 13 होता, तो हम क्या करते? कारण खत्म। फिर तो मैं क्या बोलता कि जिसमें अंक बड़े वो बड़ी, संख्याएं बड़े वो बड़ी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक बात बताओ, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो मुझे एक बात बताइए, ये अपवाद आया कोई बात नहीं, तो मुझे इतना सा बता दो, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? इन तीनों में वो सबसे बड़ा है जिसके अंक सबसे बड़े हैं। तो क्या ये सबसे बड़ा हो सकता है? ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता, ये भी सबसे बड़ा नहीं हो सकता, तो ये दो तो हमारे कंपटीशन से बाहर करो कम से कम। बताओ भाई, ये दो तो कम से कम कंपटीशन से बाहर करो। अब बचे क्या? 8/19 और 11/24, इनमें कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने का आप चाहो तो एलसीएम तो लेना मत, क्योंकि 24 और 19 का एलसीएम मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। मेरे को लगता है एलसीएम से बेटर हम यूं ही कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तीसरा तरीका अगर मैं देखूं तो ये 3/8 है, 17.5% और करीब 26% उसकी चल रही है, तो ये आंसर बड़ा हो जाएगा 11/24। कैसे आया? बोर्ड पे देखो। अरे भाई, रूल नंबर 6 सिखाया था ना आपको, एक बार देखो तो सही, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो 8 से 11 में कितनी वृद्धि हो रही है? 3 की वृद्धि हो रही है। तो 3 की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि किस पर? 8 पर। अगर आपको याद आता हो परसेंटेज में तो 1/8 होता 12.5%, तो ये वृद्धि हो रही है नेट 17.5%। और आपको पता है ना कि जब अंश बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, लेकिन सावधान, अगर अंश बढ़ता तो वैल्यू बढ़ती और हर घटता तो वैल्यू बढ़ती।
अगर ये घट जाता ना तो काम तमाम हो जाता, लेकिन क्या करें, ये बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है और ये बढ़ता है तो वैल्यू घटती है। तो अभी आपको इतनी देर से सिखा रहा हूं ना कि जिसकी चलेगी परसेंटेज में वो सही मान लेंगे। तो 19 से 24 कितना बड़ा, 5। 5 किस पे साहब, 19 पे। एक बात बताओ, अगर ये 5 20 पर होता तो 1/4 होता, 1/4 मतलब 25%, लेकिन 19 पर है तो ये 20 अगर बेस है, अगर ये 5 बड़ा वो 20 पर होता तो 5/20 क्या होता है, 1/4, ये 25%। याद रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो आप कर रहे हैं अगर असल में बेस उससे छोटा है तो आंसर बड़ा आएगा। जैसे 100 बच्चे पास हो गए साहब, कितनों में से, 200 में से, तो कितना आंसर आएगा, 50% बच्चे पास हो गए 100 200 में से। अगर मैं बेस बड़ा कर दूं तो 200 का 300 कर दूं तो अब आंसर छोटा आएगा, और 100 का बेस 200 था, अब मैं 100 का 100 ही कर दूं तो, यानी बेस जितना छोटा होगा आंसर उतना बड़ा आएगा। तो मैं बेस 20 से मान रहा हूं तो 25% आता है, बेस थोड़ा छोटा है तो लगभग 26-27% के आसपास है, 26-27 के आसपास है, तो भी ये बड़ा है तो चलेगी इसकी, इसकी नहीं चलेगी। इसकी चलेगी तो क्या होता है, अंश बढ़ता है तो रिजल्ट बढ़ता है, यानी ये बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 11/24। प्रश्न संख्या 25, चूज वन ऑफ द ऑड फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड 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 तो क्या करें इसको, ये 3/4 दिख रहा है, ये 4/5 दिख रहा है, ये भी 3/4 दिख रहा है, ये भी 3/4 दिख रहा है, तो फिर ये हटा दो ना आप, 48/60, ऑप्शन नंबर बी। इतना आसान प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, काट लो इनको। 48/60 4/5 में करता है, बाकी सारे 3/4 में करते हैं। यदि एक भिन्न का अंश 20%, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न अच्छे होते हैं अंश और हर वाले, और उनका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है। तो मूल भिन्न क्या होता है, इसको करने के 2 तरीके मैं बताता हूं, 2 तरीके। एक तरीका ऐसा जिसमें एक लेटर, एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं, आंसर आएगा, वो तरीका बता दूं, ऑप्शन चेक कर लो कैसे मैं कराता हूं। दूसरा तरीका लिख लो, एक में बिना लिखे आएगा तो एक में लिख कर आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हमारी इतनी मेहनत, आपको पता है एक एक क्लास लेने के लिए पहले आपके पूरे जो एग्जाम्स हैं उनकी स्टडी होती है बारीकी से कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है, एक भी चीज फालतू नहीं आ जाए जो आपका समय बर्बाद करे। क्योंकि मैं तो अकेला हूं, आप तो हजारों लाखों लोग हैं ना, तो मेरे 10 मिनट बर्बाद करने से आपके कितने मिनट हो सकते हैं, इसलिए बहुत मेहनत होती है। एक एक क्वेश्चन सिलेक्शन में आता है, एक एक चीज आती है ताकि आपके काम की चीज हो। अगर आपको अच्छा लगता है ना तो आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे कहने से कमेंट करके बताइए सो सही, ताकि हम लोगों का भी मनोबल, मोटिवेशन बढ़ता रहे। अब देखो ना, रोजाना ये 1 घंटे से ऊपर की क्लास होती है, और मैं बात करूं रीजनिंग की 1 घंटे से ऊपर क्लास होती है, डेली की डेली क्लास मिलती, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। और पूरा कोर्स बता रखा है ऐसे कैसे, शेड्यूल दे रखा है आपको, तो उसमें किंतु परंतु है ही नहीं, जो बोल दिया ये पूरा कोर्स होगा। एक बात मैं आपको बताऊं, जीके वाली क्लासेस डिले हो रही हैं, डिनाई नहीं है, वजह बताता हूं। बहुत आपसे, अपन सब फैमिली मेंबर्स हैं, आप सब मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं आपको सच बताऊं, पूरा प्लान हो चुका था, मंडे से क्लास होनी थी, लेकिन सर को जो क्लास लेनी थी, थोड़ा सा सर की तबीयत 19 है। अब तबीयत से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती है कि नहीं, तो अपन उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यूं ही है थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है जो चल रहा है, मैं बात करूं यूं ही सिंपल, थोड़ा बहुत सर्दी खांसी जुकाम है, इजी गोइंग है कि नहीं। अब थोड़ा सा आपको 2-4 दिन वेट करना पड़ सकता है, बट एट द अर्लीस्ट आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए अपन आते हैं इधर, इसको कैसे करें जल्दी। एक भिन्न का अंश और उसका हर बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार भिन्न इतनी होती है, तो मूल भिन्न कितनी होती है। तो पहले मैं बात कर लूं कि मैं प्रॉपर तरीका बताता हूं। 26वां क्वेश्चन चल रहा है, मैं 7-8 क्वेश्चन लूंगा, और अभी से आप टाइम लगा लो, 10 मिनट के अंदर क्लास खत्म हो जाएंगे, लेकिन 10 मिनट तो लगेंगे। देखो, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम के। देखो, पहला लंबा तरीका, माना सपोज भिन्न बराबर x/y। पहला तरीका, मान लिया भिन्न, ये गलत तरीका बता रहा हूं ना, वर्बली कर लेंगे बाद में। तो अब जैसे कहता है वैसा करो, भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो ऐसा हो जाता है। तो क्या कहा उसने, अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% बढ़कर ये क्या हो जाएगा, 120%। तो मल्टीप्लाई 120/100, भाई 20% बढ़ाऊंगा तो 120/100। अब आप लोग थोड़ा पढ़ चुके हो, बहुत सेशंस हो चुके, अब थोड़ा सा तरीके से काम करो। 120/100 को क्या लिख दो, 6/5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ।
20% बढ़ाऊंगा, यानी 1/5 बढ़ाऊंगा तो 5 था तो 6 हो गया, तो अब कितना हो गया 6 5। और हर का क्या हुआ, ये मैंने मान रखा है, हर को 25% बढ़ा दें तो 1/4 बढ़ा दें तो 4 का 5 हो जाएगा। तो जो हो गया वो ये है, वृद्धि होने के बाद ये अंश में 20% वृद्धि हो गई, ये हर में 25% वृद्धि हुई। वृद्धि होने के बाद क्या हुआ साहब, वो जो प्राप्त हुई ना भिन्न, वो 3/5 प्राप्त हुई, ये मतलब है। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, अब मेरे को क्या चाहिए, एक्स और वाई। अब एक बार मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके, सिर्फ एक स्टेप। अगर हम बात करें कभी भी, इधर लिखता हूं देखो पहले समझाने के लिए, 3/11 डिवाइड 7/23। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा ऐसा करते हैं 3 × 23। वैसे मैं समझता हूं कि आप में से ज्यादातर 90% लोग इस बात को पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी है मैं आपसे बात करूं। तो मैं क्या करूं, मुझे एक्स और वाई चाहिए, तो मैं क्या करूं, 6 मल्टीप्लाई क्या करूं बताइए 4, और 5 मल्टीप्लाई क्या करूं 5, ऊपर नीचे बीच में, और ये एक्स था और ये वाई था, बराबर कितना है 3/5। अब यहां मैं क्या कर सकता हूं, इस 5 से इस 5 को खत्म कर सकता हूं, इस 3 से इस 2 को खत्म कर सकता हूं। अब फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, x/y। और रिजल्ट में क्या होगा, इधर तो कुछ बचा नहीं, तो इधर जो बचा उसका उल्टा हो जाएगा, तो इधर क्या बचा साहब 8/5, तो रिजल्ट क्या आएगा 5/8। क्यों, क्योंकि ये जो है वो उल्टा होकर चला जाएगा उधर। तो मैंने क्या किया, अंश में 20% वृद्धि हो गई, हर में 25% वृद्धि हो गई, तो ऐसा हो गया, इसको काट पीट के आंसर आ गया 5/8। अब मैं बताऊं आपको बिना लिखे कैसे कर सकते हो, ध्यान देना सब लोग। बिना लिखे ऐसे कर सकते हो कि आपको उसने कहा कि मूल भिन्न कौन सी है, तो एक बात बताओ, मूल भिन्न वो होगी, मूल भिन्न वो होगी कौन सी होगी, जो ये कहानी को फुलफिल कर दे, यानी जिसके अंश में 20% की वृद्धि हो जाए और हर में 25% की वृद्धि हो जाए, तो यह आंसर आना चाहिए। अब आंसर तो हमारे पास आ गया 5/8। अब एक बार मेरे साथ चलना, थोड़ा कैलकुलेशन तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। अंश में कितनी वृद्धि कर रहा है, मान लो ऑप्शन ए सही होता, सपोज ऑप्शन ए सही होता, जबकि हमें आंसर मालूम है, मान लो ए सही होता, अंश में कितनी वृद्धि बोली 20%, तो 3 का 20% होता 0.6, तो अंश हो जाता 3.6। और लिखना नहीं पड़ेगा इसको, तो आपको सिखा रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ता है, क्या करूं, नहीं तो मेरी बात ही समझ में नहीं आएगी। अंश और हर में क्या वृद्धि करे 25%, तो 8 का 25% क्या होता है, चौथा है 2, 10। क्या ये कट करके 3/5 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये 5 का 10 होता तो 3 का फिर 6 होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर 1 पक्का नहीं हो सकता। दूसरे पे आओ, 3/5, इसमें 20% की वृद्धि करे तो ये तो 3 का 3.6 ही रहने वाला, हर में अगर 25% वृद्धि करे तो ये 6 है, और 6 का 25% कितना होता, चौथा है 1.25 होगा, तो 6.25 होगा। अब मैं बात करूं क्या ऐसा करने पर 3/5 हो पाएगा, अगर मैं 3/5 की बात करूं तो ये 3 से कटना चाहिए, 12 × 36, तो ये 12×5 = 60 होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए था। थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ये नहीं बटेगा। तीसरा ऑप्शन 5/8 इधर लिख लेते हैं, लिखा हुआ है अंश में कितनी वृद्धि 20%, इसको 20% वृद्धि करूं तो 5 का 20% 1 होता है, तो ये हो गया 6, और हर में वृद्धि कितनी करनी है 25%, इस 8 का 25% होता है 2, तो 8 में 2 जोड़ो तो क्या होगा 10, 6/10, क्या ये 3/5 हो गया, हाँ साहब हो गया। तो वो ऑप्शन जो हमारे हिसाब से चल रहा है, अगर वो मिल जाए तो वो हमारा सही आंसर है। हमें ऑप्शन चेक करने की जरूरत है, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी करने की जरूरत है। एक भिन्न के अंश में 150% वृद्धि हो जाए और हर में 300% की वृद्धि हो जाए, तो परिणामी भिन्न 5/18 है। तो मूल भिन्न क्या है, अब आप कहो तो सीधा ऑप्शन से बात करूं, वो तरीका तो आपको आ ही गया। अंश में 150% वृद्धि हो जाए, मान लो पहला ऑप्शन उठाते हैं, 150% का मतलब क्या है, अंश 4 है तो 4 तो हो गया 100%, और 50% इसका आधा हो गया 2, तो 150% की तो वृद्धि है, तो 4 में 6 की वृद्धि हो जाए, तो 4 में 6 की वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा 10, और हर में 300% की वृद्धि हो जाए। एग्जाम में क्वेश्चन है 300% की वृद्धि मतलब 9 में 300% जोड़ दूं तो हो तो 400% जाएगा ना, 9 4 36, क्या होना चाहिए 5/18, 2 से काटो 5/18 आ रहा है साहब, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नहीं तो क्या कर सकते हो, मैंने आपको अभी सिखाया था एक्स और वाई मानकर कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा टाइम लगता है, तो इसमें हमारा क्या तरीका सही रहेगा, हमारा तरीका यह सही रहेगा कि वो ऑप्शन सही माना जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, जिस ऑप्शन में
अंश में 150% वृद्धि करने से और हर में 300% वृद्धि करने से परिणामी भिन्न 5/18 आता है तो वो सही है। जैसे देखो, अगर ये 4/5 ऑप्शन है तो इसमें अगर मैं 150% बढ़ाऊं तो 4 और 2 6 बढ़ाऊंगा तो 10 हो गया। इसमें 300% बढ़ाऊं तो 15 बढ़ाकर 20 आ जाएगा, तो फिर ये तो 1/2 होना चाहिए। अगर ये 5/8 की जगह 1/2 लिखा होता तो दूसरा सही हो जाता। बात समझ पा रहे हैं? इसमें अगर 150% बढ़ाऊं तो 8 और 4 12 बढ़ाना पड़ेगा, 20 हो गया। ये क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो मैं बात करूं तो क्या होगा? 5/18 8/9, 150% की वृद्धि करें तो 20 हो गया वहां पर, और 300% की वृद्धि करें तो 36 हो गया। यहां क्या किया था हम लोगों ने? यहां पर हमने किया 10 और 36, होना क्या चाहिए? 5/18। एक बार ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर मैं यहां बात करूं तो ये तो 5 बटा क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। 5/18 नहीं, 5/9, क्योंकि 20/36 है तो 4 से काटूंगा तो 5/9 होगा। ये 5/9 होता तो उत्तर सी होता, उत्तर ए ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आज का अंतिम प्रश्न, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अपन अगले सेशन में शामिल कर लेंगे। देखो 28वां प्रश्न क्या बोल रहा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने से वो ये 7/9 हो जाता है। पहले केवल अंश और केवल हर में हो रहा था, अब अंश और हर दोनों में हो रहा है। क्या हो रहा है साहब? अंश और हर में 2 जोड़ने से 7/9 बनता है, ठीक है, और अंश और हर में से 3 घटाने से 1/2 बनता है। तो भिन्न कौन सा है? देखो दोनों तरीके मौजूद हैं, बट ऑप्शन वाले तरीके से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फटाफट हो जाएगा। देखो अंश और हर में 2 जोड़ूं तो ये होना चाहिए, तो 2 जोड़ू दोनों में, अंश में भी और हर में भी। अंश में जोड़ू तो क्या हो जाएगा? 7। इसमें जोड़ू तो क्या होगा? अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ना है तो 7/9, तो ये 2 जोड़ा तो 7 हो गया, 2 जोड़ा तो 9 हो गया। तो ये वाली बात तो सही बैठ रही है। अब अगली वाली बात क्या है? अंश और हर में से 3 घटाएं तो 3 घटाऊं तो क्या आएगा? 2, और 3 घटाऊं तो क्या आएगा? 4। तो 2/4 क्या हो रहा है? 1/2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसने कहा अंश और हर में से, देखो मैं आपको लिखकर दिखाता हूं, अंश और हर दोनों में से 2 जोड़ूं। अगर दोनों में मैंने 2 जोड़े तो क्या हुआ? 7 और 9, तो दोनों में 2 जोड़ने पर 7/9 बननी चाहिए, बन गई। फिर क्या बोला? अंश और हर दोनों में से 3 घटाऊं, तो 3 घटाऊं 5 में से तो 2 आएगा, और इसमें से 3 घटाऊं तो 4 आएगा, तो 1/2 बननी चाहिए, तो बन गई। अगर ये ऑप्शन होता तो इसमें 2 जोड़ू दोनों में, अंश और दोनों में, तो क्या होगा? 11/13 होगा, तो ये तो 7/9 बोल रहा है, नहीं बनता। इसमें 2 जोड़ू तो ये 13/15 होगा, नहीं बनता। इसमें 2 जोड़ू तो 17/19 बनेगा, नहीं बनता। पहली शर्त ही पूरी नहीं हो रही। शर्त वो होनी चाहिए जो दोनों पूरी होती हो। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है सीखने के अंदर, खूब मेहनत कर रहे हो, है कि नहीं? और लगातार वीडियो देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, है कि नहीं? तभी मजा आएगा आपको। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। अगर जो लोग नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं चाहता हूं ये क्लासेस पूरी तरह से फ्री हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। 9 बजे मैथ्स की, 10 बजे रीजनिंग क्लास आती है, तो ये तो मुद्दा ही नहीं कि आपको कब देखनी है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।